हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संकल्प बैच। और मैं हूं आपका आलोक भैया। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज का आपको कराने वाला हूं पहले चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। हमारा जो पहला चैप्टर है ओरिएंटिंग योर सेल्फ। कौन सा है? ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मैं क्या कराने वाला हूं, उसके पहले एक्सरसाइज का सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, तो हमारा देखो पहले एक्सरसाइज में क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है। क्या ये किस चीज का डायग्राम है? एक रूम का डायग्राम है। किसी का ये रूम है, जैसे मान लो तुम्हारा ही रूम है। ठीक है, तो ये उसका डायग्राम दिया गया है। एक कार्टेशियन प्लेन पे ये ड्रा किया गया है। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस दिया गया है तुमको। ठीक है, इतना दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखो ये बेड है अपना। ठीक है, ये वार्डरोब है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स, इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। तो हम लोग को इसको इसके पॉइंट्स ड्रा करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके डिस्टेंस, ये सब यहाँ पे पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, क्या क्या हम लोग को इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है, रेफरिंग टू फिगर, ये 1.3 फिगर है। जब आप लोग एनसीईआरटी में पहला एक्सरसाइज खोलेंगे, मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिया है, एनसीईआरटी का ही पेज है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ D1R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रियांस रूम। देखो ये रियांस का रूम है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, D1 और R1 क्या कहे हमारा, D1 और R1, एक मिनट में ले लेता हूँ मैं। D1 और R1 क्या है, रियांस रूम का डोर है। ठीक, अब D1R1 हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखो D1 ये रहा हमारा। ठीक, D1 ये रहा, एक मिनट यार, पेन का कलर थोड़ा देखो D1 हमारा ये रहा। ठीक है, और R1 ये रहा। ठीक, R1 और D1 दिखा, R1 और D1 दिखा तुम लोग को, R1 D1 दिख गया ना बढ़िया से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा दिया गया ये राइट वॉल है, ये राइट वॉल है, तो ये हमारा लेफ्ट वॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट वॉल हो जाएगा। लेफ्ट वॉल, ये हमारा लेफ्ट वॉल हो गया, ये राइट वॉल हो गया। अब ये पूछ रहा है, जो इसका ये रूम है, ये जो डोर है इसका, ये तुम्हारा कितना है, वाई एक्सिस से कितना दूर है। अब बताओ ये कितना दूर है, ये जो D1 है, ये पॉइंट तुम्हारा कितना दूर है इस एक्सिस से, इस एक्सिस से यहाँ से। देखो अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, जो ये इसे दिया गया है, इसे एक यूनिट मानेंगे। तो हम यहाँ से अगर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट दूर है। कितना दूर है, 8 यूनिट। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट देखें, तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा 8,0 आ जाता है। 8,0 एक्स एक्सिस पे 8 है और वाई एक्सिस पे 0 है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या पूछ रहा है, हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस से ये कितना है, 8 है। एक्स एक्सिस से 8 है, और वाई एक्सिस से कितना है, वाई एक्सिस से कितना है, ये वाई एक्सिस से 0 यूनिट है, क्योंकि ये वाई एक्सिस यहाँ पे 0 ही है। तो ये वाई एक्सिस, ये क्या हो गया, ये क्या हमारा गया वाई एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हुआ। क्या पूछ रहा है, ये जो D1R1 है हमारा, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा हमारा 11.5,0, जो कि यहाँ पे देखो दिया ही क्या है, हमारा R1 का कोऑर्डिनेट दिया गया है 11.5, मतलब क्या है, 11 और 12 के बीच में है, 11 और 12 के बीच में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखो पहला क्वेश्चन को क्लियर हो गया ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। अब D1 के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, 8,0, 8,0। देखो ये हमारे D1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए, D1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए ना। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 एंड 0, ये क्या हो गया, R1 का पॉइंट हो गया। हाउ वाइड द डोर, हाउ वाइड इज डोर। अब देखो ये डोर कितना वाइड है, ये डोर, ये देखो D1 और R1 क्या हमारा डोर है। अब ये कितना वाइड है, इसके लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे लेक्चर में, मैंने पढ़ाया था तुमको, जब लेक्चर मैंने कराया था तो उसमें तुम लोग को डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाया था। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या था, देखो जैसे अगर हमारा x1 y1 एक पॉइंट हो गया। ठीक है, एक पॉइंट होता है हमारा क्या, ये x2 y2, क्या था हमारा x2 y2, x2 और y2। तो अब इसका डिस्टेंस फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस y2, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही पढ़ा था ना हमने, यही पढ़ा था ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास दो पॉइंट है, दो पॉइंट को हम लोग इसमें रख लेते हैं। तो ये क्या था हमारा, ये है, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। देखो हमारा, देखो x1 पॉइंट ये हो गया, x2 पॉइंट, देखो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ रख दे, इस पे पुट कर लेते हैं। d इक्वल टू, देखो अंडर रूट लगा देंगे। अब देखो x2 यहाँ कितना है, 11.5, 11.5, और x1 कितना है, 8 है, 8 है, 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस, देखो y1 भी 0 है, y2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये इसको माइनस करने पे क्या आएगा, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट का ये कितना आ गया हमारा 3.5 ना,
3.5 का होल स्क्वायर। 3.5 का अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया हमारा, 3.5 आ गया। कितना आ गया, 3.5। 3.5 देखो, अब ये इसमें हमारा क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा था, थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा था कि अगर R1 जो है हमारा इतना है, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना वाइड है, कितना चौड़ा है। तो कितना चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, 3.5 यूनिट है। यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक क्या हो गया, ये इसका डोर का विड्थ हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर। अब अगर हम लोग इसको फिट मान लेते हैं तो क्या, अगर अगर देखो सेंटीमीटर यहाँ पे कोई दिया नहीं गया, अगर सेंटीमीटर मानते हैं तब तो बहुत छोटा है भाई, अगर सेंटीमीटर इसको मानते हैं तब तो बहुत छोटा है। ये क्या है, इतना यूनिट है, यहाँ हम लोग बस ये यूनिट लिख देते हैं। अब यूनिट पे डिपेंड करेगा, अगर यहाँ पे फिट दे दिया, अगर यहाँ पे फिट दे दिया तो 3.5 फीट, हाँ ठीक है, 3.5 फीट का डोर ठीक है, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर हो गया तो ये नहीं ठीक है, उतना अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, ठीक। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर wants to enter the room, will he or she be able to do easily। अगर ये देखो, अगर ये क्या है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में तो वो नहीं जा पाएगा, अगर व्हील चेयर पे है तो वो नहीं जा पाएगा। अगर ये फिट में है, अगर ये फिट में है, अगर ये तो मतलब 3.5 फीट है तो यहाँ पे वो जा सकता है, ठीक है। ठीक, तो इतना समझ में आया, थर्ड वाला समझ में आया। थर्ड वाला, सेकंड वाला के हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे। अब देखो फोर्थ वाला क्या कह रहा है, इफ B1 क्या है, 0.0, 1.5। अब देखो यहाँ पे B1 कहाँ दिया गया, ये देखो ये दिया गया B1। B1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या दिए गए हैं, B1 के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0, 1.5। इसका क्या मतलब है, इसका एक मतलब ये है कि x एक्सिस हमारा 0 है, यहाँ पे ये x एक्सिस 0 है और y एक्सिस कितना है, 1.5 है, y एक्सिस कितना है, 1.5 है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या बोला है, एंड B2, और B2 यहाँ पे दिया गया है 0, 4। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 4, ठीक, 0, 4। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, ये क्या है, बाथरूम का डोर है। ये क्या है, बाथरूम का डोर है। B1 और B2 क्या हो गया, हमारा बाथरूम का डोर हो गया, ठीक है, बाथरूम का डोर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, डोर इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। पूछ रहा है कि ये जो डोर है बाथरूम का, ये जो हमारा रूम डोर है, जो हम लोग का ये रूम डोर है, ये D1 और R1 इससे चौड़ा है या इससे सकरा है, इससे चौड़ा है या इससे सकरा है। अब देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकालेंगे, सेम फार्मूले पे रखेंगे, x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे अगर हम लोग d का वैल्यू रखते हैं, d की वैल्यू रखते हैं, d यहाँ पे b लिख देते हैं कि इसका d का बाथरूम का इसको अंडर रूट में रखते हैं, ठीक है, अंडर रूट। देखो अब यहाँ पे क्या है हमारा, देखो यहाँ पे x एक्सिस 0 है, x एक्सिस 0 है तो डायरेक्ट हम लोग y2 माइनस y1 लिखते हैं। तो y2 कितना है, 4 माइनस कितना हो गया, 1.5, 1.5 का होल स्क्वायर, 1.5 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 0.5 बचेगा, 5.3 में से एक गया कितना, 2, 2.5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पे डी ऑफ बाथरूम क्या आ जाएगा हमारा, 2.5 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 2.5 यूनिट। अब देखो यहाँ पे डी डोर का कितना था, उसका रूम का डोर का कितना था, DR लिख देते हैं हम लोग इसको। रूम का डोर का कितना था, ये हमारा विथ 3.5 यूनिट था और इसका कितना आ गया, 2.5। तो अब क्या दिख रहा है, ये क्या दिख, कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमारा ये बाथरूम का डोर है वो क्या हो गया, नैरो हो गया। ये क्या हो गया, नैरो हो गया, वाइड नहीं है, वाइड नहीं है, क्या हो गया, नैरो हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, बिल्कुल बेसिकली यहाँ पे सिर्फ हम लोग को क्या करना था, उसके पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को निकालना था, उससे उसका डिस्टेंस निकालना था। ये क्या देगा, उसके रूम के बारे में दे दिया गया, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हमको इसमें करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्या, दूसरे एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एक्सरसाइज क्या कहता है। देखो अब ये क्या है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज वो 1.1 था, ये क्या आ गया हमारा, एक्सरसाइज 1.2, ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क्स द एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड द ओरिजिन। देखो यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया, देखो यहाँ पे ओरिजिन दिया गया ना, ये ओरिजिन हमारा दे दिया गया है। अब देखो क्या हो गया, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 70, -70 अब यहाँ कहाँ आएगा, देखो अब -70, देखो ये अगर 0 है तो इसके माइनस में जाना हमें x एक्सिस, तो इधर जाना पड़ेगा। देखो यहाँ -6 दिया गया है तो -7 कहीं यहाँ पे आएगा, -7 कहीं यहाँ पे आएगा, -7 कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये क्या है, -7.0 to 13.0। अब देखो यहाँ 12 तक दिया गया है तो 13 इसके बाद कहीं आएगा, 13 इसके बाद कहीं आएगा, ठीक है, 13 इसके बाद कहीं आएगा, ठीक। उसके बाद x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या करें, एंड x एक्सिस एंड फ्रॉम 0 to -15। अब 0 to -15 कहाँ आएगा, देखो -15, देखो अब इसको हम लोग, ये यहाँ 1 है तो हम लोग इसको नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, -15 लगभग कहीं यहाँ आएगा, ठीक है,
-15 देखो कहीं यहाँ आएगा, देखो अब इतना जगह तो नहीं है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि -15 यहाँ पे है, वही किस पे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे -15। उसके बाद क्या करें, 0 to 12, अब 0 से 12 तक ले जाएंगे। यहाँ पे 10 है तो 12 लगभग यहाँ कहीं आएगा, 12 लगभग यहाँ कहीं आता है, मान लो +12 यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम लोग को इसको ड्रॉ करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये पॉइंट्स हमने कैसे ड्रा किए, इतना समझ में आया ना कि ये पॉइंट्स हमने कैसे ड्रा किए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट्स। देखो ये अब यहाँ पे जो हमें यूनिट लेना है फीट में देखना। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ फीट दे दिया, फीट दे दिया। अब यहाँ पे यूनिट हमको दिया है तो हम लोग किस में लेंगे, फीट में लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है कि उसका क्या है, स्टडी टेबल है, कितने कितने, देखो ये इसके पॉइंट दे दिए, कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिए 11 9 8 9 11 9 और 11 7। अब हम लोग यहाँ पे उसको ड्रा करते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्या है, 8 9 8 9 8 9 का मतलब क्या होगा, x 8 होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। x हम लोग 8 जाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ रहा है, ये x कितना आ गया, यहाँ पे आ गया जो d1 है हमारा। ठीक है, और y कितना है, 9। अब y हम लोग 9 जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, 8 और 9, 8 और 9 आ गया, कितना आ गया हमारा, 8 और 9, 8 और 9। ठीक, ठीक, ये क्या हो गया हमारा, 8 और 9 हो गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, 11 और 9, 11 और 9 मतलब x 11 x एक्सिस पे 11 ये, और y एक्सिस पे 9, तो ये यहाँ कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 11 9, ये कितना हो गया हमारा 11 9। उसके बाद फिर क्या बोला है, तीसरा कोऑर्डिनेट्स क्या दिया गया, 11 और 7, तो ये हमारे x एक्सिस कौन सा हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, और y एक्सिस क्या हो गया 7, 7 यहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या एक्सिस हो गया हमारा, ये क्या हो गया 11 और 7, 11 और 7। अब यहाँ पे एक चीज और बोला है आपको, एक चीज और बोला है कि रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। अब रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर हम इसको मिलाते हैं, देखो इसको, इस पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं, देखो ये, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, और ये यहाँ पे हो गया। देखो अगर इसको अपोजिट साइड इक्वल, इसके इक्वल यहाँ में लेके आते हैं इसको, अब इसके इक्वल यहाँ लेके आते हैं। अब मान लो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, अब एक्स एक्सिस पे कितना आ गया, एक्स एक्सिस पे 8 आ गया, और वाई एक्सिस पे कितना आ गया, 7 आ गया। वाई एक्सिस पे हम जाएंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हाट विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी, फोर्थ फुट क्या आ गया, ये आ जाएगा, फोर्थ फुट क्या आ गया, फोर्थ फुट ये आ गया। ठीक है, फोर्थ फुट आ गया हमारा ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इज दिस गुड स्पॉट फॉर अ टेबल, क्या ये गुड स्पॉट है, ठीक है, एक किनारे रखा हुआ है, एक किनारे रखा हुआ है, ठीक है, स्टडी टेबल सही है, ठीक है, मेरे हिसाब से सही है, अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हें क्या सही लगता है। ठीक है, उसके बाद पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं हम लोग, तीसरा, तीसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। देखो अब यहाँ पे विड्थ ऑफ द टेबल दिखा है, विड्थ ऑफ द टेबल, देखो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे, ये वाला, ये क्या हो गया विड्थ ऑफ द टेबल, और उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, लेंथ, लेंथ, लेंथ भी निकालना है, विड्थ भी निकालना है, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, d1 इक्वल टू x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट। ठीक है, इन अंडर रूट। तो चलो इसको निकाल के देखते हैं हम लोग, इसको निकाल के यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट हो गया, ठीक है, अंडर रूट लगा देते हैं। अब देखो x2 कितना है 11, 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद देखो हाँ 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 11 हो गया माइनस 8। ठीक है, अब y2 कितना हो गया 7, 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे डी यहाँ पे अगर डी एल लेंथ निकाल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8 में 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट। देखो तो ये हो जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। वैसे अगर इसको निकालते हैं हम लोग, इसको निकालते हैं तो यहाँ से देखो 8 और 8 0 हो जाएगा, 9 में से 7 में से 9 हो गया, कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा हमारा 2 गया, 2 यूनिट आ गया, कितना आ गया 2 यूनिट या 2 फीट आ गया। तो इसका हम लोग को डिस्टेंस और मतलब विड्थ और लेंथ आ गई, विड्थ और लेंथ आ गई। ठीक है, विड्थ और लेंथ। क्या पूछ रहा है आगे, अगला क्या है हमारा, अगला क्या पूछ रहा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या तुम इसका हाइट बना सकते हो, क्या इसका हाइट बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि एक 2D फिगर है, क्या है ये 2D फिगर है, इसलिए हम लोग इसका हाइट बिल्कुल नहीं बना सकते। अगर 3D होता तो हम लोग इसका हाइट बनाने की कोशिश करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कि हम लोग इसका विड्थ और टेबल आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट बी, देखो जिससे बाथरूम डोर हमारा ये था, देखो बाथरूम डोर क्या था, B1 और B2, ये क्या था हमारा बाथरूम डोर था। अब इसको क्या बोला है, यहाँ पे हिंज कर दिया गया है, यहाँ पे हिंज कर दिया गया है, हिंज मतलब फिक्स कर दिया गया है, जैसे जहां से डोर खुलता है तुम्हारा, जहां से फिक्स रहता है उसको हिंज पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंज कर दिया गया है एंड ओपन्स इनटू द बाथरूम विल हिट द वार्डरोब। अब देखो वार्डरोब हमारा क्या है, वार्डरोब यहाँ है, वार्डरोब यहाँ है। अगर हम लोग इसको खोलते हैं तो देखो ये कितना यूनिट है, 1 2 3, 3 यूनिट है यहाँ पे, 1 2 3। अगर हम लोग इसको खोलते हैं ऐसे, अगर खोलते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके यहाँ पे एकदम हिट कर जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे हिट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हिट कर जाएगा। तो क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा। वही पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या वो हिट करेगा, क्या वो हिट करेगा। अगर हिट करेगा, आर दे एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इन द डोर इज मेड वाइडर। क्या तुम सजेस्ट कर सकते हो कि ये डोर वाइडर बनेगा या नहीं। तो देखो और वाइडर करोगे तो फिर यहाँ पे देखो और इसको चौड़ा करोगे तो और जाके यहाँ पे टकराएगा, तो हम लोग इसको वाइडर ना करके हम लोग इसको नैरो करेंगे और थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो अब क्या है, ये रियांश का रूम है, रियांश के रूम को हम लोग को देखना है, रियांश के रूम को देखना है। अब रियांश के रूम को क्या कह रहा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर ऑफ OFR and P ऑफ द बाथरूम। देखो अब इसका बाथरूम कहाँ है, देखो ये क्या है, ये उसका बाथरूम है, ये बाथरूम है। अब इसमें किसके किसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, ओके, ओके तो 0 और 0 आ गया है, देखो यहाँ पे 0 और 0 क्या आ गया, ओरिजिन है, ठीक है। अब एफ देखते हैं, एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे, एफ यहाँ पे है, देखो अब इस पे देखो, एक्स एक्सिस तो 0 है हमारा, एक्स एक्सिस 0 है तो एफ क्या हो गया, एक्स एक्सिस 0 हो गया, वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस 9 है, वाई एक्सिस कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये एफ का कोऑर्डिनेट्स आ गया, एफ का कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब देखो इसके बाद हमको क्या करना है, आर का कोऑर्डिनेट निकालना। आर कहाँ है, यहाँ पे है, देखो आर कहाँ है, यहाँ पे। अब इसमें देखो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ओरिजिन से लेफ्ट आए, ओरिजिन से लेफ्ट आए मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस हमारा 0 है, एक्स एक्सिस निगेटिव में है, एक्स एक्सिस किस में है, निगेटिव में है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कितना, -6 हो गया, देखो -6। और वाई एक्सिस कितना है, कितना ऊपर गए हम लोग, कितना ऊपर गए, 9 यूनिट ऊपर गए हैं, 9 यूनिट। तो ये क्या हो गया हमारा, आर का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया, आर का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। ऐसे हम लोग को अब कौन सा बचा, देखो ओ हो गया, एफ हो गया, आर हो गया, अब हम लोग को पी निकालना है। अब देखो पी कहाँ है, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस तो -6 दिख रहा है और वाई एक्सिस 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये -6 और 0। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, -6 और 0 हो गया, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया। आगे बढ़े, आगे चलें, चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया, शॉवरिंग एरिया इन रियांश रूम बाथरूम। शॉवरिंग एरिया कहाँ है, ये देखो, ये रहा, ये रहा। अब ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है बताओ। अब ये अगर ज्योमेट्री पढ़ी होगी तुम लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है। अपोजिट साइड सिर्फ क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। तो ये क्या होता था, अगर दो अपोजिट साइड पैरेलल हो, सॉरी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, इक्वल नहीं, पैरेलल, ओनली पैरेलल। देखो यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है, कितना दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। अपोजिट साइड पैरेलल हो तो क्या होता था, वो हमारा ट्रेपेजियम होता था, ट्रेपेजियम। तो इसका शेप क्या आ गया हमारा, ट्रेपेजियम आ गया। तो देखो शेप वाला एरिया हो गया हमारा, ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अब यहाँ पे भी हम लोग को क्या लिखना है, इसके चारों कॉर्नर्स के, ये देखो किसका, एस एच डब्ल्यू और आर, इसका कोऑर्डिनेट्स निकलना है, इसके पॉइंट लिखने हैं। तो हमने आर के लिख दिया, आर का लिख दिया। अब देखो हम लोग यस का लिखते हैं। देखो यस कितना, ये वाई एक्सिस पे कितना गया है, ये +6 गया और एक्स एक्सिस पे 0 है। वाई एक्सिस पे कितना +6 है और एक्स एक्सिस पे 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 और +6, 0 और +6। यहाँ पे पेन थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 और +6, ये क्या हो गया हमारा, यस वाला हो गया, यस का कोऑर्डिनेट्स होगा। अब एच का देखते हैं, एच का क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना है -3, वाई एक्सिस पे +6, तो -3 + 6। डब्ल्यू का भी ऐसे देख लेते हैं, डब्ल्यू का भी ऐसे देख सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस हमारा माइनस में ही है, माइनस में ही है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, और ये कितना आ गया, +9, ठीक है, +9, इतना आ गया, ये आ गया, इतना आ गया तुम लोग को। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे हम लोग इस पे पुट कर रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से आ रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, शॉवरिंग एरिया वाला हो गया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, मार्क्स ऑफ 3 × 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 × 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। अब देखो यहाँ पे देखो वॉश बेसिन कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का हम लोग को क्या निकालना है, इसका मार्क्स करना है 3 × 2 फीट। 3 मतलब देखो अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस मानेंगे, इसको वाई एक्सिस मानेंगे, ठीक है।
एक्स एक्सिस मतलब इधर ये नीचे वाला ये हॉरिजेंटल, इसे हॉरिजेंटल लाइन मानेंगे, इसको वर्टिकल लाइन मानेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल लाइन हम बनाते हैं कितना 3 फीट, 3 फीट बनाते हैं तो यहाँ से अगर देखो इसको 2 फीट बनाना है तो यहाँ से मान लो ये ले लेते हैं हम लोग ये लाइन, ठीक है, यहाँ से ये लाइन अगर ले लेते हैं ये, तो यहाँ पे कितना जाएगा एक्स एक्सिस हो गया। अब इसको हम लोग को कितना बनाना है 3 फीट बनाना है, 3 फीट, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। उसके बाद कितना हाइट कितना बनाना है 2 फीट, तो देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ बीच में आ जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया उसका वॉश बेसिन हो गया। ऐसे हम लोग इसका टॉयलेट वाला जो है ये वाला इसको भी निकाल लेते हैं, सॉरी ये टॉयलेट था, ये टॉयलेट था, वॉश बेसिन यहाँ पे है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्या था हमारा, ये टॉयलेट था। टॉयलेट का क्या दिया गया है, देखो पहले वॉश बेसिन का निकालते हैं। तो वॉश बेसिन हम लोग यहाँ से लेते हैं, देखो यहाँ 3 फीट ये ले लिया, उसके बाद 2 फीट कितना है 2 फीट लेना है ना, 2 फीट 1 2 2 फीट यहाँ ले लिया। ये क्या हो गया हमारा वॉश बेसिन का एरिया निकला है, ये वॉश बेसिन का एरिया निकल आया। उसके बाद हम लोग को निकालना है टॉयलेट का, टॉयलेट का 2 फीट हम लोग को लेना है क्या, ये देखो यहाँ से अगर ले लेते हैं तो 2 फीट ये हो गया। और उसके बाद क्या लेना है, उसको 3 फीट करना है ना, 3 फीट करना है तो हम लोग इसको और नीचे से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से यहीं से कर लेते हैं, ये 3 ये आ जाएगा। और ये क्या हो गया हमारा, ये टॉयलेट का एरिया हो गया, ये टॉयलेट का एरिया हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये 3 × 2, ये 2 × 3, 2 × 3 फीट का हो गया, ठीक है। ठीक, अब देखो चौथा क्वेश्चन कह रहा है अदर्स रूम्स इन द हाउस, दूसरा रूम्स क्या है हाउस में, दूसरा रूम्स क्या है, रियांस रूम्स डोर लीड्स द डाइनिंग रूम व्हिच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट वाइड एंड क्या कह रहा है 15 फीट, लेंथ 18 फीट है और विड्थ उसकी चौड़ाई कितनी है हमारी 15 फीट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है चलो, लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम क्या है हमारा, उसका एक अलग रूम है डाइनिंग रूम, यहाँ से ये क्या किया गया है एक्सटेंड किया गया है, यहाँ से एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, यहाँ से एक्सटेंड किया गया है कितना 18 फीट है इसका, देखो विड्थ कितना है 18 फीट है, वाई एक्सिस 18 फीट है और एक्स एक्सिस कितना है, सॉरी विड्थ 15 फीट है, एक्स एक्सिस कितना है 18 फीट। देखो हम लोगों ने 15 यहाँ बनाया था -15, तो यहाँ -15 आ जाएगा। अब 18 देखो 18 अगर हम लोग -7 और -13 यहाँ 13 यहाँ से अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको यहाँ से लेते हैं तो ये कितना आ जाता है हमारा 18 आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ ये कितना हो जाएगा इसका, ये वो एरिया है, ये वो एरिया आ गया हमारा जो हम लोग को अदर रूम का देना है। अदर रूम का ये कितना हो गया 15 फीट हो गया, ये कितना हो गया हमारा 18 फीट हो गया, ये 18 फीट हो गया। अगर 18 फीट हो गया, अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो देखो ये 15 फीट है, 15 फीट एक्स एक्सिस पे नीचे आया है, तो और वाई एक्सिस कितना है, वाई एक्सिस कितना 15 फीट है और एक्स एक्सिस कितना है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 और -15, 12 और -15 हो गया। अगर इसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं इस वाले के लेफ्ट वाले के, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस -6 है और वाई एक्सिस भी -15 है, तो ये क्या हो गया हमारा इसका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये इसी मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ये बन गया उसका अदर रूम, जो डाइनिंग रूम था वो बन गया, वो बन गया। अब कह रहा है स्केच द डाइनिंग रूम मार्क्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क्स कर दिए। देखो ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया -6 -15 -6 0, और यहाँ क्या हो गया, ये तो दिया गया 12 और 0 इसका, उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया हमारा 12 और -15, 12 और -15, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा क्या है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 × 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, ठीक है। अब क्या कह रहा है 5 और 5 × 3 का एक एरिया दे दिया गया है, इसका हम लोग को क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल बनाना है जो कि एकदम बीच में होना चाहिए, एकदम बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बीच में करना है तो इन दोनों का बीच कितना होगा, इन दोनों का अगर हमें एक्स एक्सिस का लेते हैं क्या कहते हैं सेंटर, तो मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग ने मिड पॉइंट पढ़ा था। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो x1 + x2/2, x1 + x2/2 तो -6 + 12/2, -6 + 12/2 कितना हो गया हमारा, ये 6/2 कितना हो गया, ये 3, एक्स एक्सिस हमारा 3 आ गया, एक्स एक्सिस 3 आ गया मिड पॉइंट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे तो ये तो मिड पॉइंट उसका भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एक ऐसा डाइनिंग टेबल बनाना है जिसे यहाँ पे एकदम एकदम बीच में, जो कि एकदम बीच में हो, यहाँ पे एकदम बीच में, ठीक है, यहाँ पे एकदम बीच में, इधर से जो बराबर ये डिस्टेंस हो बराबर हो, इधर से बराबर हो, ये जो इधर से भी डिस्टेंस हमारा हो, ये जो डिस्टेंस हो, ये सब बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, एक क्या बनाना है, यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल बनाना है, वो क्या बनाना है, हाँ डाइनिंग टेबल बनाना है और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे 6, देखो यहाँ पे से 6 से 12 कितना है 18 फीट का है,
18 फीट का है, तो हम लोग कई डाइनिंग टेबल यहाँ पे ऐसे नहीं है कि एक ही बना सकते हैं, हम लोग 2-3 बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक इतना बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या इतना बड़ा भी बना सकते हैं, तो कई बना सकते हैं, इसके कई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, 2-3 हो सकते हैं, ठीक है, 2-3 टेबल, वो हम लोग को टेबल के लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग को टेबल का लेंथ दे दिया गया, डाइनिंग टेबल का लेंथ दे दिया गया, 5 फीट का बनाना है। तो देखो एक मान लो इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे 5 फीट का, अब हम लोग को 5 बाई कितना बनाना है, 3, 5 बाई 3, 5, एक्स एक्सिस 5 होगा हमारा, और वाई एक्सिस कितना होगा, 3 होगा। ये एक्स एक्सिस हमारा कितना होगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस कितना होगा, 5 होगा, वाई एक्सिस ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है। अच्छा ये 5 है, ये पूरा कितना था, 18 था। 18 अगर जैसे देखो ये पूरी लाइन की है 18, हम लोग को इसमें बीच में 5 5 मतलब 5 फीट यहाँ पे निकालना है, 5 फीट यहाँ पे निकालना है। तो इधर कितना बचेगा और इधर कितना बचेगा, ये हम लोग को, चलो इधर कितना बचेगा और इधर कितना बचेगा, ये एक हम लोग को कैलकुलेट करके बताना है। क्या बताना है कि अगर हम लोग यहाँ पे 5 फीट ले लेते हैं, तो ये इस साइड लेफ्ट साइड इसके और इसके राइट साइड कितना बचेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बता के फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसको करना। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में हम उसको बताना, या टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम पे बता देना कि मेरे सर ये मुझे डाउट है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है हमारा, वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखो दोनों एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई पहले चैप्टर की, तो अगले लेक्चर में हम लोग अगली एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में करेंगे अगली एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।